हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th में सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगा। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ छोटे में और इतने शॉर्ट में बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स ये क्वेश्चन करके आए तो उसको कैसे आप शॉर्ट में लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके शरीर में, बॉडी में आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। ठीक, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, बच्चे चैप्टर में से बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ये वीडियो में लेके आया। तो बच्चों, जो आर्टरीज है ना, ये तो मोटी मोटी आर्टरी पूरे शरीर में दौड़ रही है। फिर उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, मान लो किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं। तो उन सब के अंदर ये आर्टरी जब जाएगी ना तो और पतली हो जाएगी और तब ये यहाँ से जाके बन जाएगी आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स। इसी तरह से ये वेन्स जो हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं, तो ये यहाँ तक जा पाएंगी, मोटी मोटी वहाँ तक तो जा पाएंगी, लेकिन और अंदर जब बॉडी ऑर्गन्स के जाएंगी तो ये उतनी मोटी नहीं जा पाती हैं। तो फिर ये बन जाती है वहाँ पे वेन्यूल्स। अब आई बात कैपिलरीज की। क्या होता है कि जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, मान लो ये एक किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, अब इसके अंदर आर्टरी भी गई, इसके अंदर ये वेन भी गई, दोनों गई। तो अब आर्टरी अंदर जाके थोड़ी दूर तक तो ये मोटी आर्टरी जा पाएगी, लेकिन फिर अंदर टिश्यूज में जाने पर ये और पतली हो जाएगी, आर्टरीज में हो जाएगी। ठीक, आर्टीरियोल्स में हो जाएगी। फिर ये आर्टीरियोल्स यहाँ पे और अंदर तक जाएंगे। भाई, पूरे शरीर में ब्लड जाना है ना। अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहे हैं तो पूरे शरीर में यहाँ से लेके और आपके नीचे टो तक सब जगह वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना है, तभी तो जिंदा रहेंगे ऑर्गन्स, नहीं तो सूखने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो अंदर तक के ऑर्गन्स में जाने के लिए जहां जहां आर्टीरियोल्स नहीं पहुंच पाती हैं, वो और पतली हो जाती हैं, वहां पे वो बनाती हैं ये कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हो गई। इसी तरह से ये जो वेन्स हैं, ये वेन्स अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहले वेन्यूल्स के रूप में, जैसे आर्टीरियोल्स अंदर जाके पतली हुई, ऐसे ही वेन्स जाके वेन्यूल्स बनी। फिर ये वेन्यूल्स भी कैपिलरीज बना लेती हैं। और ये जो वेन्यूल्स वाली बच्चों जो कैपिलरीज होती है ना, वो आर्टरीज वाली कैपिलरीज से ऐसे साझा कर लेती है, इनके साथ एक नेक्सस बना लेती है। क्या बना लेती है? नेक्सस, एक जॉइंट। उस नेक्सस के कारण क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जो है वेन्स में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये, और आदान प्रदान चीजों का आर्टरी से वेन में और वेन से आर्टरी में हो जाता है। तो ये जो नेक्सस, ये कैपिलरीज काम करती हैं अंदर जाके, राइट। तो आर्टरीज के बारे में ये कहा जा सकता है कि आर्टरीज क्या होती हैं। एक तो ये आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। ये थोड़ी बातें अगर लिखने के लिए आ जाए कि राइट 2 or 3 लाइन्स अबाउट आर्टरीज या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आर्टरीज, तो आर्टरी क्या होती है? थिक वॉल्ड होती है और नॉन कोलैप्सिबल। नॉन कोलैप्सिबल मतलब ये नहीं है कि पिचक जाएगी, नॉन कोलैप्सिबल होती है। और ब्लड फ्लोज इनसाइड इट with a high pressure, with a high pressure। ये किसके लिए है? आर्टरीज के लिए। इसके अंदर जो ब्लड्स हैं, वो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से जाता है, क्योंकि हार्ट से निकलता है ना, तो तेजी से धक 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 तेजी से ब्लड जाएगा। उसी को कहते हैं ना ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड इसलिए होती है क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है, तो नाली जो है, जो उसकी दीवार है, वो उसको सह सके, नहीं फट जाएगी आर्टरी। थिक वॉल्ड। नॉन कोलैप्सिबल होती हैं, टाइट होती हैं, कोलैप्स नहीं कर सकती हैं। अब बात आई वेन्स की। ये है आपकी वेन्स। हाँ, वेन्स क्या होती हैं? ये होती हैं थिन वॉल्ड। वेन्स थिन वॉल्ड। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होती हैं। वेन्स की दीवार जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। और दूसरी चीज ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि veins have walls to prevent
to prevent backflow of blood, backflow of blood। तो क्योंकि वेन्स में बच्चों को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड होता है, तो इसलिए पहली बात तो ये है कि उसमें जो है वॉल्व होता है कि ब्लड वापस ना जाने पाए। भैया गंदा खून है, निकले एक तरफ जहाँ जा रहा है पहले वहीं चला जाए, शुद्ध होने के लिए वापस ना आए, तो उसको वापस आने से रोकने के लिए उसमें वॉल्व लगे रहते हैं वेन्स की दीवार में ऐसे अंदर, कि ब्लड को एक ही तरफ जाने देते हैं, पीछे नहीं आने देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, इसको बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये जो आर्टरीज की बात थी, अब यहाँ पे एक चीज और, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये तुम्हारा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, बट पल्मोनरी वेन कैरीज प्योर ब्लड। आगे बात करेंगे इसकी हम लोग अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन एक पल्मोनरी वेन होती है वो प्योर ब्लड ले जाती है। इसी तरह से आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी which carries impure blood, वो इम्प्योर ब्लड ले जाती है, ठीक है। और कैपिलरीज तो दोनों में कॉमन है, आर्टरी वाली कैपिलरी है तो वो पतली है, वो उसमें से अपना ले जाएगी प्योर ब्लड आगे की तरफ, और जो वेन्यूल वाली के आगे जो कैपिलरी बनेगी वो पतली होगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर रहेगा, तो बीच में नेक्सस बनाती हैं, उनकी तो कोई बात ऐसी है नहीं। लेकिन ये दो बातें बड़ी आर्टरीज और वेन्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, राइट। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा। मैंने ये किडनी का एग्जांपल देके आपको बताया कैसे अंदर जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं हार्ट की बच्चों, ठीक। तो आर्टरी और वेन की बात हो गई, थोड़ा एक इसके बारे में बातें मालूम हो गई, आर्टरी का क्या काम है, वेन का काम है। अब हार्ट बच्चों हम लोग का 4 चैम्बर्ड होता है। देखो मैं हार्ट नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम ऐसे बना दे रहा हूँ, ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड का मतलब उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें ये लेफ्ट, यहां लिख दो, लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट एट्रियम। तो ये राइट, तो ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो जो मेरा राइट पोर्शन है ना, वो हार्ट का लेफ्ट होगा, तो जब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तब ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। सामने तुम लोग जब ब्लैक बोर्ड बताते हैं तो राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों, इसलिए ऐसे होता है ये, ठीक। तो 4 चैम्बर होते हैं, देखो 2 एट्रियम के और 2 वेंट्रिकल के, ठीक है। और हार्ट इज इन दी साइज ऑफ आवर फिस्ट। ये जो मुट्ठी होती है ना, ये मुट्ठी, बंद मुट्ठी ऐसे, इसी को फिस्ट बोलते हैं आज की ना। फिस्ट का मतलब मुट्ठी। और कलर क्या होता है, इट इज रेड और पिंकिश भी कहा जाता है, कहीं कहीं पिंकिश इन कलर, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब ये हार्ट जो है वो हमारे थोरैक्स पोर्शन में होता है, थोरैक्स पोर्शन के बीच में, थोरैक्स पोर्शन में। इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द थोरैक्स, बल्कि स्लाइटली
tilted towards लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ही होता है, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ थोरैक्स में, ये ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द थोरैक्स, है ना। और इट इज enclosed by a rib cage to get protection from shocks। हम लोग तेजी से कूदते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, तो शॉक से वो हार्ट है ना, छोटा मस्कुलर, गिर ना जाए, है ना, कुछ उसमें नुकसान ना हो जाए, बैठ ना जाए, तो इसलिए वो एक रिब केज होता है, उसी के अंदर वो इंक्लोज्ड रहता है, राइट। उसके बाद ये जो मेरा हार्ट है, हमारा आपका ये जो हार्ट है ना, दी कवरिंग ऑफ हार्ट बाई मेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन उसको बाहर से कवर किए जाते हैं, इस कॉर्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक। ये तो वो हो गया। दूसरी बात, द मसल्स of heart are called cardiac muscles, which contract and relax rhythmically throughout life विदाउट स्टॉपिंग। अब बच्चों, जो हार्ट की मसल्स है ना, उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स, धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और कैसा करता रहता है वो, रिदमिकली। रिदमिकली का मतलब लगातार एक दूसरे बाद, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, इस तरीके से थ्रू आउट लाइफ विदाउट स्टॉपिंग। और पूरी जिंदगी ये काम होता रहता है, और जिस दिन ये काम होना बंद होता है उस दिन राम नाम सत्य है हो जाता है, राइट। तो इसलिए पूरी जिंदगी ये काम होता रहता है। तो ये हम लोग ने हार्ट के मसल्स की बात कर ली। फिर हम लोग अपनी पुरानी बात पे आते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, और इन 4 चैम्बर में ये जो लेफ्ट पोर्शन है, ये बच्चों प्योर ब्लड का पोर्शन होता है। यही सब कुछ स्टाइल में आपको बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से याद हो जाए। ये जो लेफ्ट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन, ये वाला, ये हार्ट का, ये प्योर ब्लड का पोर्शन है ये, और ये जो राइट वाला पोर्शन है, ये इम्प्योर ब्लड का है। तो अब इस लेफ्ट में क्या होता है, एक वेन आती है, ये वेन आ रही है। इस वेन का नाम है बच्चों, इस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन जो है, ये ला रही है, अभी मैंने आप यहां लिखवाया है, ये ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड ला रही है यहाँ पर। यहाँ से ये ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में, और ये वाल्व लगे हुए हैं, ये एक वाल्व लगा है। इन दोनों के बीच में ये जो वाल्व लगा है, इस वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड यहां से निकल रहा है बच्चों, और पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है। किस में जा रहा है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में प्योर ब्लड जा रहा है। और किससे जा रहा है, हार्ट से जो निकलती है उसको कहते हैं आर्टरी,
और इस आर्टरी का नाम है बच्चों एरोटा। एरोटा, एरोटा आर्टरी, एरोटा आर्टरी। इस आर्टरी से पूरे बॉडी ऑर्गन में ब्लड जा रहा है। अब बच्चों देखो, ये जो एरोटा से ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, दिस इज द पैसेज ऑफ ब्लड। और ये एरोटा क्या ले जा रही है? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे ले जा रही है। अब जब पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड चला गया तो फिर यहाँ पर नेक्सस बनेगा कैपिलरीज का, वेन्यूज वाली जो मैंने बताया था। और फिर यहाँ से इम्प्योर ब्लड भी अब निकलेगा पूरे बॉडी ऑर्गन से अलग अलग से, है ना। ये मैंने एक जंक्शन बता दिया यहाँ पे, इस सब जगह से। अब ये इम्प्योर ब्लड जो है वो यहाँ से निकला, यहाँ गया, और वो ब्लड अब राइट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। जो ब्लड ये आ रहा है, बल्कि तरीका ये है बच्चों, सही तरीका ऊपर से दिखाया जाए, ऐसे ये आया यहाँ पर, राइट। ये पैसेज खुला, ये ब्लड का, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है। अब ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा है, ये कौन सा ब्लड है? ये है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और ये इम्प्योर ब्लड जो है राइट एट्रियम में जा रहा है थ्रू एंटीरियर वेना केवा एंड पोस्टीरियर वेना केवा। ये दोनों क्या है? इंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा, ये वेन्स हैं, ये वेन्स हैं। जो एंटीरियर वेना केवा है, ये जो एंटीरियर वेना केवा, ये बॉडी के आगे के पोर्शन से, ये बॉडी के आगे के पोर्शन से इधर से इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है। और जो पोस्टीरियर वेना केवा है वो इधर नीचे की तरफ से लेके आ रही है। और ये सारे ब्लड को कनेक्ट करके ये राइट एट्रियम में लाके डाल दे रही है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यहाँ पर इसको वॉल्व मिलते हैं। यहाँ का जो वॉल्व कहलाता है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड का कि वेयर इज बाइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड एंड वेयर इज ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड। तो बाइकस्पिड इज फाउंड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है बाइकस्पिड वॉल्व, है ना, जहाँ पे ये प्योर ब्लड जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका इतना, ये प्योर ब्लड का पोर्शन है। और यहाँ से ये बॉडीज ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड लगना, और थ्रू एंटीरियर वेना केवा एंड पोस्टीरियर वेना केवा जो है आपका इम्प्योर ब्लड जो है वो यहाँ पर राइट एट्रियम में गया, एंटीरियर वेना केवा एंड। अब ये ब्लड यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से बच्चों ये ब्लड अब निकला। अब ये ब्लड यहाँ से निकला। अब तो ये इम्प्योर ब्लड है ना, यहाँ से यहाँ गया, इम्प्योर ब्लड है, ये भी इम्प्योर ब्लड है, ये भी इम्प्योर ब्लड है, और ये भी इम्प्योर ब्लड है। ये क्या था? ये शुद्ध एकदम प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। ये भी प्योर ब्लड, ये तो बॉडी को जा रहा है। अब ये इम्प्योर ब्लड है। अब ये राइट वेंट्रिकल से निकला ऐसे, ये ब्लड यहाँ निकला, और कहाँ गया ये ब्लड? ये ब्लड वेना, ये ब्लड ऐसे निकला, ऐसे निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। मैं खूब बड़ा बड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ बच्चों को, मैं ट्राई। The only thing is that you should understand by this chart. There is no need to make a very specific diagram to let you know that I am a very art teacher, good art teacher. आपको समझ में आना चाहिए बात। ये
आ रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड ये जहाँ से जा रहा है, आर्टरी पीछे से आ रही है, ये वेन, अरे आर्टरी। अब ये आर्टरी जो है ना, ये इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है, तो ये कहाँ जा रही है, ये गई बेटा लंग्स में, लंग्स में, ये लंग्स में गई। तो अब इसका भी कुछ नाम दिया जाए, तो हम लोगों ने पढ़ा पीछे अभी इसके पीछे वाले नोट्स में, द आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, इसको लिख दिया जाएगा। ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, टुवर्ड्स लंग्स, काहे लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर प्यूरिफिकेशन। लंग्स में गया, ये जो इम्प्योर खून था, गंदा खून था, लंग्स में ये बेटा प्यूरिफाई हो गया, और लंग्स ने कहा अब फिर से जाओ बॉडी में, फिर से जाओ बॉडी में, और बॉडी में जाओ प्योर ब्लड, और यहाँ से ये निकला आपका प्यूरिफाइड होने के बाद, ये यहाँ से ये प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। तो अब जो लंग्स से निकला और प्योर ब्लड लेफ्ट और एट्रियम में जा रहा है, तो हार्ट की तरफ जो जाएगा उसको क्या कहेंगे, वेन कहेंगे उसको। तो ये कौन सी वेन हो गई है, ये हो गई पल्मोनरी वेन, इट कैरीज प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और कहाँ से आ रहा है ये लंग्स से आ रहा है ब्लड, लेफ्ट आर्टरी में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से वेंट में गया, और फिर ये एरोटा से पूरे शरीर में गया, बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से। तो हम लोग एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हार्ट में बच्चों 2 बार हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला बॉडी ऑर्गन में, और बॉडी ऑर्गन से गया वो राइट एट्रियम में, ठीक, वेना केवा के द्वारा। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड निकला, ये प्यूरिफिकेशन के लिए गया पल्मोनरी आर्टरी से, और ये लंग्स में गया, और लंग्स से फिर प्यूरिफाइड हो गया, और फिर है, तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ना। तो ह्यूमन हार्ट हैव डबल सर्कुलेशन। तो अब इस डबल सर्कुलेशन का नाम भी दे दिया जाए, तो एक सर्कुलेशन ये जो हो रहा है, ये वाला बच्चों, ये वाला और ये वाला, इसको कहा गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स में जा रहा है ना, ये पल्मोनरी, और ये जो जा रहा है एरोटा से बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल से, इसको कहा गया, इस वाले को, ये वाला जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको कहा गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बोर्ड में आ सकता है पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ है। So the circulation from body organs to the right atrium, that is called a systemic circulation, whereas the circulation from the right ventricle to the lungs for purification, that part is called pulmonary circulation. तो human heart है double circulation, और ये किसने डिस्कवर किया था, it was, ये भी कभी कभी 1 नंबर का पूछ लेता है, it was discovered by सर विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे, हु डिस्कवर्ड डबल सर्कुलेशन, सर विलियम हार्वे। तो बच्चों ये सब बात बताने के बाद एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई, कभी आप लोग के मन में विचार भी आया होगा कि हार्ट आपका काम कैसे करता रहता है, आखिर व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी बिहाइंड दैट हार्ट विच गिव्स इट ए फोर्स ऑफ पंपिंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। कैसे पंप कर रहा है वो, है? आपको भी कोई चीज़ पंप करानी होती है तो हाथ से करोगे या चाबी भरोगे,
है या कोई एनर्जी इसमें डाली है, तो ये हार्ट ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? तो इसका ये जो राइट एट्रियम है ना, इस राइट एट्रियम के इस पार्ट में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना। एक इलेक्ट्रिकल करंट ऐसी ऐसी दौड़ती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दौड़ती है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो इसको ताकत देती है काम करने की। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से निकलती है, इस जगह पे यहाँ पे एक मस्कुलर नोड होता है, इसको बोलते हैं बच्चों साइनो ऑरिक्यूलर नोड, शॉर्ट फॉर्म में SA नोड, ऐसे नोड भी बोला जाता है इसको, ठीक है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। तो ये साइनो ऑरिक्यूलर नोड है ना, और यही जो साइनो ऑरिक्यूलर नोड है ना, इसी को हम कहते हैं नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर। ये तो नेचुरल पेसमेकर, ऐसे नोड is also called, if the question comes in your board exam कि which organ in the heart is called या which part of the heart is called the natural pacemaker, तो sino-auricular node is also called natural pacemaker। क्या करता है ये? It generates electrical इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, और जिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण हार्ट जो है वो ताकत मिलती है धड़कने की लगातार। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इंपॉर्टेंट जितनी थी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।